संविधान का रोना गाते हुए जो विपक्ष कर रहा है, ये बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख कर दरअसल चला रहा है। खाका कुछ और ही तैयार हो रहा है। आप समझ रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की बात से और मिश्रा जी की बात से कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव तो पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुनवाया वो ऑडियो जो अखिलेश जी कह रहे हैं। देखिए, आरक्षण कब लागू किया गया था? संविधान बनने के बाद लागू किया गया था ना। और संविधान बनने के बाद से लेकर के और कह लीजिए 1995-96 तक ऑलमोस्ट, बीच में 2 साल छोड़ दीजिए वीपी सिंह के, या जनता पार्टी के 5 साल छोड़ दीजिए, किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान जिस बैकलॉग की अभी बात की प्रोफेसर साहब ने भी कि 2% नहीं है, वो परसेंट नहीं है, उस दौरान उस बैकलॉग को मुझे बताइए भरने के क्या प्रयास किए गए? ठीक है, क्यों नहीं किए गए? क्या किसी एक वाइस चांसलर पे एक्शन लिया गया कि तुम संविधान के हिसाब से संविधान को तोड़ रहे हो और इन पोस्टों को नहीं भर रहे हो? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला हूं, आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा, ठीक है? यही नहीं, उस काल में जो तरीके ढूंढ रहे गए इसको तोड़ दे के, कि अगर इतिहास जैसे विषय के अंदर SC ST का कैंडिडेट मिल सकता था तो उस पोस्ट को रिजर्व नहीं किया जाता था, उसको ओपन कर दिया जाता था। और रिजर्व किसको कर दिया जाता था? कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को, कि जिसके ऊपर वो MSc कंप्यूटर साइंस अभी SC मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहां तक बेचारा पढ़ के पहुंच ही नहीं पाया है। और फिर 3 साल तक उसको दिखाते हुए NF, फिर उस पोस्ट को भी ओपन करवा लो। तो इसलिए ये कहना कि कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेवार है या वो है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो मानसिकता इसमें काम की। अब दूसरी बात मैं करता हूं, ये जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, मैं एक सवाल, मैं गया एक सिलेक्शन कमेटी में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ST की पोस्ट थी। उस ST की पोस्ट के ऊपर एक कैंडिडेट थी जो IPS की बेटी थी ST की, और एक कैंडिडेट था जो झारखंड के गरीब घर से ट्राइबल PhD करके, दोनों JNU से PhD किए हुए थे। वाइस चांसलर कहते हैं इस IPS वाली का अपॉइंटमेंट कर दो। मैंने कहा क्यों कर दूं? अगर सामाजिक न्याय करना है तो ये तो पढ़ी हुई है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और ये बेचारा जो गरीब ट्राइबल लड़के आया है झारखंड से, मैं तो इस ट्राइबल का करूंगा। समझिए आप, ये जो क्रीमी लेयर खड़ी कर दी इन लोगों ने। एक मुझे बात बताइए, एक बार एक व्यक्ति को आपने सामाजिक न्याय देने के लिए आपने एक अच्छी पोस्ट पे उसको रिजर्वेशन से दे दी पोस्ट, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही व्यक्ति के बच्चे अगर उसी पोस्ट को दोबारा रिजर्वेशन से मांगते हैं, सब सामाजिक समुदायों के होते हुए, तो वो और किसी का नहीं, अपनी ही जाति के एक और गरीब व्यक्ति का हक मारते हैं। क्या इसको सोचते हैं जो रिजर्वेशन की बात करने वाले हैं? या एक रिजर्वेशन को केवल राजनीतिक और वोट का मुद्दा बना करके रख दिया है? अब इस बात पर मैं सैयद जवाद साहब से एक क्विक रिएक्शन लूंगी। सैयद जवाद साहब, क्या सोचते हैं जब आरक्षण की बात आप करते हैं, जब उसकी मांग आप करते हैं, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने कही? नहीं, आरक्षण तो इस देश की सच्चाई है और जाति भी इसी देश की सच्चाई है। अब थोड़ा सा बड़ा एक मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप बताइए CP ठाकुर ने 2017 में क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के हैं ना बड़े वरिष्ठ नेता, चारू जी उन्होंने कहा था कि देश का संविधान जो है वो बदलना चाहिए। 400 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चाह रहे थे, या सांसद साहब क्यों चाह रहे थे? देश का संविधान बदलेंगे। और उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत साहब ने 2015 में कहा था समीक्षा करनी चाहिए, फिर समीक्षा की डेफिनेशन चेंज कर दी। आज तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि समीक्षा होगी। और गुजरात के अंदर जिन OBC जातियों को आरक्षण मिलता है वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। बिहार के अंदर NDA की सरकार इनकी चल रही है, नीतीश कुमार साहब तायीद करते हैं, वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू वो तायीद कर रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, वहां पे चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कौन सी दोहरी राजनीति है? मुझे लगता है, मैं फिर इसीलिए कहता हूं कि गजनी मूवी देखते हैं या गजनी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आज सुबह कुछ हुआ और शाम में रात तक भूल गए, फिर थोड़ी देर बाद याद आए। गजनी हो चुके हैं ये लोग। मैं जवाब ले लूं इसका? अब जवाब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ये समीक्षा की जो आपने यहाँ पर बात की, और चारू जी उनकी बात पर जवाब, और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही हटता है वैसे ही वो समीक्षा की जाएगी, इसकी जरूरत क्यों? हिमानी जी नमस्ते। देखिए समस्या ये है कि
आज मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो संविधान में सुधार करेंगे, अपने आप ही कहते हैं कि पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे, उंगली उठा रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है कर्नाटक में, वहां अपने आप माइनॉरिटी का बजट इंक्रीज करते हैं और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। ओबीसी की कैटेगरी में सारे के सारे मुसलमानों को इंक्लूड करते हैं, सारे, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो। ये उंगली उठाने का काम पार्टी को करते हैं जो सबका करती है। एक सिंपल सा आपका सवाल है, जब घर दिए जाते हैं, जल आता है, उज्ज्वला के सिलेंडर आते हैं, आयुष्मान योजना के कार्ड मिलते हैं, पूछा जाता है किसी की धर्म या जाति, आपकी इकोनॉमिक आधारों के बेसिस पर ये सारी उपलब्धियां देश में आपको मिलती आ रही। समस्या आपके लिए हो गई है कि अब आपका बैंक हो गया है हम, ये सच्चाई फुल। तो आज जितने भी लोग आरक्षण की बात करते हैं, जातिवादी की बात करते हैं, उनसे मेरे दो सवाल है। पहले तो आपने ये पूरा का पूरा प्लान 5 प्रदेशों के चुनाव से पहले शुरू किया था, क्या नतीजे आए 5 चुनावों में? आप हारे हैं, आप हर जगह हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हारे हैं। तो आप मांग करते थे कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी नहीं सकती, ठीक है, सीटें भी नहीं आई आप। तो ये चारू जी मैं इस पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ और तब तक मैं अपने पीसीआर से कहती हूँ कि एक बार जो ऑडियो इशू आ रहा है चारू जी के ऑडियो में, प्लीज उसको एक बार ठीक करवाएं। तब तक जवाद साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे चारू जी की बात पर, फिर प्रोफेसर साहब का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता चारू जी ने ये नहीं बताया, मैं सीपी ठाकुर साहब का नाम ले रहा हूँ तो उस पर खामोशी है। क्यों कहा उन्होंने इस बात को लेकर के? आदरणीय मोहन भागवत जी समीक्षा की बात कहते हैं, आज तक फिर पलट गए अपनी बात से। मतलब ये जो बात बात पे पलटने का और जो दोहरा चेहरा बनाने का जो हमेशा से संघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, वो आज से नहीं, इनकी बुनियाद में है। पहले इन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करा, इनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। देश की आजादी का विरोध करा, उठा करके देख लीजिए। तिरंगे का विरोध करा, 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में नहीं फहराया। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने विरोध नहीं करा। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा, उनके पुतले जलाए गए, वो आज तक नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद 15 में दिए हुए स्टेटमेंट, और खुद देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप देख लीजिए, एक एक कर चलते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी मुजरा भी कह देंगे आकर एक बार, फिर मैं प्रोफेसर साहब का मुझे रुक करना है। चारू जी देखने की बात कह देंगे तो उससे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, आप बोल लीजिए फिर। और क्या कास्ट सेंसस का एक जवाब इसको देके हम ये जो रिव्यू की बात हो रही है, समीक्षा की बात जो हो रही है? नहीं, कास्ट सेंसस तो कांग्रेस ने करवाया था ना कर्नाटक में, रिलीज है। पहले तो वो रिलीज करिए, उसके बाद आगे बात करिए। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में हम ये कहते हैं कि सर सब बराबर, तो अगर आपके सारे बराबर हैं तब धर्म के आधार पर आप कैसे मांग सकते हैं? तो आपने संविधान कर दिया ना, है, यही सेंसस कितने रोका हुआ? तो वो तो आपने कोरोना का बहाना ले लिया था। एक एक कर उनके ऑडियो में वैसे इशू आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था जवाब नहीं देंगे। कोशिश करी थी, हाई कोर्ट को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है।